सर आप लोगों का सहयोग है इसमें। डॉक्टर साहब, क्या जो आपका आज उद्देश्य है तो क्या लेकर के आए हैं? देखिए, वर्ल्ड कैंसर केयर आज पहुंची है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहता हूँ चमन लाल सेठी एक्सपोर्ट लिमिटेड का, जो पूरे करनाल का चेकअप करवा रहे हैं। हम लोग वर्ल्ड कैंसर केयर का काम होता है कि घर घर जाके लोगों की कैंसर जांच करनी, उनको जागरूक करना, और उसी विषय को मुख्य रखते हुए हम जगह जगह घूमते रहते हैं। और करनाल का आज 7वां शिविर था, और अब तक अप्रॉक्सीमेटली 200 के करीब लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और जो लोग आ चुके हैं उनको पहले स्क्रीन किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है। उनकी टेस्टिंग में उनका मेमोग्राफी टेस्टिंग हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए, बच्चेदानी के लिए पैप्समेयर हो रहा है, प्रोस्टेट कैंसर के लिए पीएससी टेस्टिंग हो रही है, ब्लड कैंसर के लिए टेस्टिंग हो रही है, मुंह और गले की जांच की जा रही है, हड्डियों की जांच की जा रही है, और लास्ट में जो है वो मेडिसिन का खुला लंगर जो यहाँ पे चल रहा है वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है। बिल्कुल फ्री है वो भी। बिल्कुल फ्री है। हमारा जो मकसद है कि कैंसर को पहली स्टेज पे पकड़ा जाए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में 70% लोगों को कैंसर लास्ट स्टेज में पता चलता है। आपने सुना ही होगा, आप पहले सुनते हैं कैंसर हुआ किसी को, फिर 2 साल बाद खबर आती है कि उसकी मृत्यु हो गई। बहुत जगह गया, दिल्ली गया, पीजीआई गया, लेकिन वो बंदा बचा नहीं। वो बचने का कारण क्या था कि उसको कैंसर के बारे में पता ही लेट चला। उसको तब पता चला जब उसकी पूरी बॉडी में फैल गया। कैंसर का इलाज तब पॉसिबल नहीं होता जब वो किसी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में चला जाता है, फिर उसकी लास्ट स्टेज हो जाती है। उस टाइम पे हम पैसा लगा के उम्र बढ़ा सकते हैं, लेकिन जान बचानी मुश्किल हो जाती है। लेकिन जो वर्ल्ड कैंसर केयर और चमन लाल सेठिया ग्रुप है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तंदुरुस्त बंदे पकड़ते हैं जी, उनको कई तरह के सवाल पूछते हैं, उनको तैयार करते हैं। वो उनसे सवाल पूछ के अगर कोई सिम्टम लगता है तो उसको पहले ही पकड़ने की कोशिश करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली अगर वर्ल्ड कैंसर के पूरे टेनओवर की बात करूं तो हमने अब तक 9700 जो गांव को कवर किया हुआ है। पूरे नॉर्थ इंडिया में काम कर रहे हैं, और जगह जगह जाके ऐसे घूम घूम के लोगों को कैंसर के बारे में ज्ञानवान कर रहे हैं, और साथ के साथ उनकी टेस्टिंग भी कर रहे हैं। रिपोर्ट किस तरीके से दी जाती है सर, बड़े तरीके हैं रिपोर्ट के जी। व्हाट्सएप भी आ जाती है, आपको टेक्स्ट भी आ जाता है, ऑनलाइन जाके ट्रैक भी कर सकते हो, और फिजिकली जहाँ पे कैंप लगा वहाँ पे रिपोर्ट पहुँच जाती है जी। कैंप लगा है सर स्कूल में, और क्या मन में आया कि लगवाया जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं वर्ल्ड केयर कैंसर टीम का और विशेष रूप से हमारे जो बड़े समाज सेवी हैं उद्योगपति चमन लाल सेठिया जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि वो इतना बड़ा जो ये चैरिटी का काम कर रहे हैं, जिससे कि अवेयरनेस के साथ साथ इलाज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। और आज इसी के संदर्भ में यहाँ असन जेपीएस एकेडमी में आए और ये कैंप लगाया, और आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग ये टेस्ट कराने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, बीमारी का पता लगना, उसका डायग्नोज होना एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बीमारी का इलाज तभी हो पाता है जब उसके बारे में पता चले कि किसको क्या बीमारी है। उसकी दवाई है, लेकिन डायग्नोज करना, और जिस प्रकार से ये चैरिटी के माध्यम से सारे पंजाब में और आज करनाल में भी मेरे ख्याल में 7वां कैंप लगा रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं इनका विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ टेस्ट भी फ्री हो रहे हैं, और इलाज भी के लिए दवाइयाँ भी फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है। इसके लिए मैं एक बार फिर यहाँ पहुँचने पर अपनी तरफ से और असंत के सारे जनता की तरफ से, विशेष रूप से सेठिया जी का और वर्ल्ड कैंसर केयर की टीम का और डॉक्टर्स की टीम का और जितने भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है, ये व्यक्ति को मानसिक रूप से भी तोड़ देती है और परिवार को भी तोड़ देती है, और साथ में फाइनेंशियली भी बहुत नुकसान हो जाता है। कई बार क्या होता है कि बंदा भी चला जाता है, और अपने आप में वैसे भी फाइनेंशियली बहुत दिक्कत आती है। तो यदि इस बीमारी का पहले से पता चले, जिस प्रकार से ये घर घर जाकर इलाज और मरीज को ढूंढने का और उनको जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं यदि समय पे बीमारी का पता चले और उसका इलाज हो जाए तो इसका इलाज संभव है। और जब ये दूसरी और तीसरी स्टेज पर इस कैंसर का पता चले तो कई बार इलाज संभव नहीं होता। तो उसके लिए मैं इतना ही आग्रह करना चाहूँगा सभी को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपना टेस्ट कराने चाहिए, और अपनी बीमारी के बारे में यदि जानकारी मिले और उसका इलाज हो जाए तो कहीं ना कहीं मरीज़ को उसका फ़ायदा मिलता है। एक बार से फिर मैं इनका सारी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। क्या एक मैसेज सर सभी के लिए? ऐसा है कि समय पे जिसको आप देख लेते हो, मैंने अपने फादर के केस में देखा कि उनकी प्रॉब्लम को डॉक्टर्स ने समय पे देख लिया, और 75 साल की उम्र थी। डॉक्टर ने ये बोला था कि अगर आपने इलाज नहीं किया तो शायद 3-4 महीने से ज़्यादा आपकी लाइफ नहीं है। समय पे इलाज हुआ, 16 साल वो स्वस्थ रहे और अपनी 90 साल की आयु उन्होंने पूरी की। तो इसका मतलब है कि समाज का हर प्राणी
परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। और घर का प्राणी अगर स्वस्थ रहता है तो सारा परिवार खुश रहता है। और जो ये वर्ल्ड कैंसर केयर कर रही है डॉक्टर कुलविंदर सिंह धालीवाल जो कर रहे हैं, और जो वो बार बार कहते हैं कि ये अब लंगर जो लगाने, दवाइयों के लंगर लगाओ और बीमारी को आने से पहले काबू करो, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा उनका संदेश है। हमारा तो बहुत छोटा सा योगदान है, असली तो यही लोग हैं जो कर रहे हैं। और बाकी एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि देखिए ये बीमारी इतनी लाइलाज और इतनी खर्चे वाली है। हरियाणा गवर्नमेंट ने अम्बाला में एक बहुत बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल बनाया है कि लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है, लेकिन अगर बीमारी कम हो जाए और अस्पताल खाली रह जाए तो मैं समझता हूँ सब बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। तो सर क्या रिस्पांस रहा आज आपने कैंप ऑर्गेनाइज करवाया आपने? हाँ जी, JPS अकादमी के कैंपस में आज वर्ल्ड कैंसर केयर की टीम आई हुई है। जो भी मुझे लाइव सुन रहे हैं, 4 बजे तक ये कैंप होगा, तो आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं। एंड फॉर दिस वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर मैनेजमेंट एंड सेती एक्सपोर्टर एंड टीम ऑफ डॉक्टर जो इस लंगर को चला रहे हैं, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप हेल्थ का ख्याल करें, हेल्थ के लिए आप प्री डायग्नोज करें। उसके लिए असंध JPS कैंपस में आप 4 बजे तक आएँ और ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद। और क्या कहेंगे प्रधान जी, आपने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है इसके अंदर। सबसे पहले तो मैं वर्ल्ड केयर कैंसर का धन्यवाद करूंगा उसको, डॉक्टर सेतिया जी का, JPS अकेडमी का और स्कूल का स्टाफ है, स्पेशली यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं सरदार मोहन सिंह जी, इनका पूरा सहयोग रहा इस कैंप को आयोजित करने में। और आज सुबह से काफ़ी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से फिर यही अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर पहुँचें और अपना चेकअप कराएं, क्योंकि समय रहते अगर इलाज हो जाए तो जान बचाना संभव है, वरना काफ़ी देर हो जाती है। और सबसे पहले मैं जो विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ पर करनाल के अंदर जो ये कैंसर केयर वर्ल्ड की जो टीम यहाँ पे आई हुई है, और वो प्रीतपाल सिंह पन्नू जी जो हमारे निफ़ा के जो फाउंडर चेयरमैन हैं, उनका ये विशेष सराहनीय कदम रहा है कि उन्होंने ये यहाँ पे जो कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं करनाल डिस्ट्रिक्ट में, और करनाल डिस्ट्रिक्ट के लोगों को जो सुविधा उपलब्ध करवाई है उसके लिए उनका मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा। और स्पेशली असंध मीडिया का भी मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि कल से जो आपने जो अपील की है उसके को देखते हुए हमारे पास काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं, और ये आप ही का ये सेवा है ये जो सफल हुई है। और मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे संख्या में आकर यहाँ टेस्ट करवाएं 10 से शाम को 4 बजे तक। थैंक यू। ये है वर्ल्ड कैंसर केयर सेंटर जो बसेज है वो यहाँ पहुँची हैं, और देख सकते हैं तो इस समय 4 गाड़ियाँ पहुँची हैं। अब 4 बजे तक जो है यहाँ करके अपना टेस्ट करवा सकते हैं। बने रहिएगा और जुड़े रहिए इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसकी हार्डनेस से वो सारी कैलकुलेशन चलती है। ये बड़ा कॉमन टेस्ट है, बहुत लोग करवाते हैं। तो विटामिन D और कैल्शियम की वजह से ही विटामिन D सबका कम है। और पूरे वर्ल्ड में 2 मिलियन लोगों को इसकी कमी की वजह से फ्रैक्चर हो जाता है। हमें लोगों को बाथरूम में गिर गया फ्रैक्चर हो गया, कैल्शियम कम है आपका उठा लीजिए। हमारे पता लगे जी। नंबर गाड़ी में दूध तो ये बताया ना वो नेचुरली नहीं है, सिंथेटिक। मेरा कैल्शियम और वो यूरिक एसिड मेरा बड़ा होगा वैसे भी, और मेरा विटामिन D। सर आपका ठीक है, विटामिन D, यूरिक एसिड बढ़ा है, पानी बढ़ाओ अपने जितना बढ़ा सकते। बोन में हड्डियों की टेस्ट है, तो हार्डली 1 महीने लगते हैं। आप पैर रख लें, सर तो कोई नहीं है आपको करा ले दर्द वैसे देख के पता लग जाता है, ठीक है कोई गल नहीं। बोन डेंसिटी तो ये सर 4 मैन होती है हमारे पास, वैसे 12 मैन है। ऐसे एक टीम यहाँ पे ऐसे ही 2 टीम हमारे पास रिजर्व आ रहती है। आज उनका फ्री है, कल वो लोग मोगा जाएंगे। आइए सर। अच्छा जी। थोड़ा सा इनके लोगों अच्छे से
और छेतिया जी और डॉक्टर मेरा काम नहीं है सर, ये आप एक फ़ोटो खींच लीजिए जल्दी। करो 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 अरे अरे करो लो 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 करो करो धन्यवाद सर। प्लीज़। जेपीएस स्कूल के प्रांगण में है और इस समय जो एक कैंप है कैंसर की बीमारियों से मुफ्त जांच और इलाज। जो लगा सिम्टम है वो टेस्ट होते जाएंगे बस के अलग अलग। हाँ जी हाँ जी, अलग अलग बस में हर एक अलग टेस्ट। स्तन कैंसर के लिए मेमोग्राफी है, सर्विस कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है। कितने प्रकार के कैंसर है? वैसे तो 100 किस्म के कैंसर है, हम 7 कर रहे हैं जो आम होने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा होता है। ब्रेस्ट कैंसर है, सर्विस कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, ब्लड कैंसर है, खून है, मुंह और गले कैंसर, ये हम कर रहे हैं। यही आम होते हैं सर, और यही वो कैंसर है जो पहली स्टेज पे पकड़ा जाए तो हल हो जाते हैं। जो 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 दूसरी पे पकड़ा जाए वो लीवर वाला होता है, किडनी वाला होता है, ये मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है। स्टमक का, पैनक्रियाज का, ये थोड़े टफ हो जाते हैं। ये बड़े पुण्य का काम है, बहुत बढ़िया बात है। ये सीटिया साहब लेके आते हैं छेतिया जी बढ़िया बढ़िया हमारे अच्छे समाज सेवी। यहाँ पे क्या क्या दिक्कत है उसके हिसाब से क्वेश्चन किस टाइप के पूछते हैं डॉक्टर? जैसे मेल्स में रिगार्डिंग यूरिनेशन के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं, और फीमेल्स में जैसे ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट में कोई लंप है, और बाकी बच्चेदानी और यूट्रस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और मुंह में ओरल कैंसर जैसे यहाँ पे स्मोकिंग है सब कुछ करते हैं तो मुंह में हम ओरल कैंसर के रिगार्डिंग, और हड्डियों का तो जनरल है, वो हम बोन्स का तो सभी को प्रॉब्लम है ये ऑलमोस्ट 45 या 50+ लोग, तो उनको हम बोन्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछें। अदरवाइज बाकी तो सारे कैंसर ये तो काउंसलिंग पार्ट है, क्वेश्चन पूछो, सिम्टम लग गया है तो उसको आगे कर दो, ये बताया। क्योंकि हम हमारा जो मेन हमारा वर्ल्ड कैंसर केयर का है कि 60% अवेयरनेस है, 40% डायग्नोज। अवेयरनेस डायग्नोज करते हुए जो सस्पेक्टेड निकलते हैं वो आपके यहाँ पे करनाल मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे भेज देंगे। बहुत फिर एडवांस केस है तो रोहतक पीजिए या चंडीगढ़ पीजिए। वो तो चलो कि आपके जैसे अपने हिसाब से उनको हाँ जी हाँ जी, जो नियर बाई पेशेंट क्या हो रहा है, चोट लगी हुई कोई दवाई तो नहीं खाते रेगुलर, किसी तरह की भी कोई दवाई खाते हो? बस ये पेट बड़ा ही तो करनाल में ये आज समझे 7वां कैंप होगा। इसका लास्ट कैंप होगा DAV स्कूल जो है पुलिस कॉम्प्लेक्स में। हमारा करनाली मंदिर में सबसे सक्सेसफुल ग्रेट वीडियो 500 लोग थे। उससे पहले गुरुद्वारा कलंदरी साहब में 460 के 65 वहाँ आए, फिर 350 वहाँ इंद्री में आए। इस तरह जहाँ जहाँ हमने कैंप, आज थोड़ा मौसम भी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ना, इस वजह से ये फेमस की मेमोमेड 2000 हुआ है जी, 3000 होगा। जो अमेरिका में है वो सेम चीज़। ये इंग्लैंड की कॉपी है सारी। ये मशीन बहुत अच्छी है। फुली लेड कवर्ड है सर, इसमें रेडिएशन होती है, एक्सपोजर बाहर नहीं होती है। नॉर्मली जो इंडिया वाली मशीन है ऐसे थोड़ा सा पकड़ के देखते हैं, कोई इनका कुछ और सिस्टम है। पूरे 1.5 करोड़ की सर ये बस 4 कैबिन में डिवाइड है। ये वेटिंग है, आगे फर्दर पेशेंट क्या है। इस बीमारी को बेहतर समझने के लिए इस तरह को ठीक से समझना आवश्यक है।
स्तनार्ग तथा स्तनार्ग परिवेश स्तन के वो हिस्से हैं जिन्हें आप देख सकते हैं लेकिन जिसे आप देख नहीं सकते हैं वे हैं लोबुलस, अक्षांश, डक्ट्स, नलिका वाहिनी और वसा युक्त टिश्यू। इन सभी बैठो बैठो करो ही करो। मोर गले की जांच करिए, कैमरे से चेक करके लिए कोई तंबाकू वगैरह के वजह से काफ़ी प्रॉब्लम वो नॉन लीगल अल्सर वगैरह होते हैं कि ठीक नहीं होते, छाले वगैरह ना वो ठीक नहीं हो रहे होते, वो आगे चल के कैंसर बन जाता है। तो वो फीचर देखते हैं हम लोगों को, उसका फीचर कैसा है गले में, मुंह में सब।